एक संत थे, उनका नाम श्री मदनानंद जी सरस्वती था। वे ऋषिकेश के हिमालय के कैलाशवासी योगीराज पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के विशेष शिष्यों में से एक थे। मदनानंद जी एकाक्ष अर्थात एक आंख वाले थे। कुछ ऐसी त्रुटियां हुई कि उन्हें अपने ही बेटे के पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा। उनका जन्म जिला कानपुर की तहसील देरापुर में संवत 1942 के लगभग हुआ था। वे जाति के दुबे ब्राह्मण थे और उनके पूज्य पिताजी का शुभ नाम पंडित श्री मथुरा प्रसाद दुबे था। उनके पूज्य माताजी का शुभ नाम श्री दुलारी देवी था और उनके पूज्य दादाजी का शुभ नाम श्री परम सुख दुबे जी था। उनकी पूजनीय माताजी के 4 लड़कियां हुई, पर लड़का कोई नहीं हुआ। माताजी पुत्र न होने के कारण बड़ी चिंतित रहा करती थी और पुत्र प्राप्ति के लिए साधु संतों की सेवा तथा भगवान से प्रार्थना किया करती थी। किसी के बताने के अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवान श्री शंकर जी महाराज की शरण ली। उनके गांव के बाहर पंडित श्री कन्नौजी लाल मिश्र जी का बनवाया हुआ भगवान श्री शंकर जी का एक मंदिर था, जो वीर पहलवान के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें जाकर उन्होंने श्री शंकर जी की पूजा आराधना आरंभ कर दी। माताजी प्रातः काल और साय काल दोनों समय श्री शंकर मंदिर पर जाती और बड़े ही प्रेम से श्री शंकर जी का पूजन भजन करती, दीपक जलाती और शंकर जी से पुत्र प्राप्ति के लिए करुण प्रार्थना करती। आशुतोष शंकर भगवान तो बड़े ही दयालु कृपालु हैं। उन्होंने उनकी माताजी की प्रार्थना को तत्काल सुना। जहां शास्त्रानुसार चलकर श्री शंकर जी का पूजन करने से श्री शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से पुत्र प्राप्ति का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वहीं अकस्मात एक कार्य शास्त्र विरुद्ध हो जाने से एक घोर अनर्थ भी हो गया। बात यह हुई कि इसी बीच में अकस्मात हमारे पूज्य दादाजी श्री परम सुख दुबे जी का स्वर्गवास हो गया। उनकी आयु उस समय लगभग 90 वर्ष की थी और वह प्राचीन ढंग के पंडित थे। नीचे तक का अंगरखा पहना करते थे और हाथ में लाठी लेकर चलते थे। दादाजी का शरीर पूरा होने पर उन्हें मृतक घाट में ले जाया गया। हमारे उधर यह एक प्रथा है और यह शास्त्र अनुकूल भी है कि सूर्यास्त हो रहा हो तो उस समय मुर्दा नहीं फूका जाता, उसे पाप माना जाता है। इसलिए सब सूर्यास्त से पहले ही मुर्दा फूक लेते हैं। सूर्यास्त के समय ही उनका दाह संस्कार कर दिया, जो एकदम शास्त्र के विरुद्ध था और वहाँ की प्रथा के भी विरुद्ध था। हमारे पूज्य दादाजी का शास्त्र विरुद्ध दाह कर्म संस्कार करने का घोर तक दुष्परिणाम यह हुआ कि उन्हीं दादाजी को मुझ पोते के रूप में आकर उसे आज तक भोगना पड़ रहा है। वही दादाजी आज मदनानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। वे जन्मांतर में एक आंख से भी हाथ धो बैठे। एक दिन उनकी माता को मदनानंद जी के दादाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम लोगों ने हमारा दाह कर्म सूर्यास्त के समय कर दिया, इसलिए हमारा क्रियाक्रम भ्रष्ट हो गया। शंकर पूजन के फलस्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा और हम ही तुम्हारी कोख से पुत्र बनकर जन्म लेंगे। परंतु सूर्यास्त के समय हमारा दाह कर्म करने के कारण हमारा एक नेत्र विनष्ट हो गया, इसलिए हम तुम्हारे एक नेत्र वाले पुत्र होंगे। माताजी ने यह स्वप्न देखा और उन्हें इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दादाजी की यह भविष्यवाणी की बात सबको सुना दी। स्वप्न की बातें वास्तव में सत्य निकली और कुछ दिनों पश्चात ही उनकी माता को गर्भ रहा और दादाजी के स्वप्न की भविष्यवाणी के अनुसार एक आंख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ।
जहाँ शास्त्र विरुद्ध सूर्यास्त के समय दाह कर्म करने के कारण दादाजी को पोते के रूप में आकर एक आंख से हाथ धोकर कष्ट उठाना पड़ रहा था, वहीं जीवन भर उनकी माताजी को उनके एक आंख होने पर संताप बना रहा। जब वे कुछ बड़े हुए और बोलने लगे, तब सबके सामने स्वतः ही दादाजी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगे। वे सबको बताने लगे कि यह मेरी लाठी है, जिसे मैं पूर्व जन्म में बूढ़ा होने के कारण लेकर चला करता था। यह मेरा अंग रखा है, जिसे मैं पहना करता था। अमुक आदमी हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें बुलाओ। ये सब बातें बताने पर माता ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे भूत प्रेत की बीमारी समझकर उनकी सेवा और देखभाल करना बहुत कम कर दिया। लेकिन आगे चलकर वे बड़ी बड़ी विचित्र बातें बतलाने लगे और पूर्व जन्म में उस समय के अपने गाड़े हुए रुपए बताकर सबके सामने उखाड़ कर दिखाए। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और बरबस सबको एक स्वर से यह स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में दादाजी ही पौत्र के रूप में जन्म लेकर आए हैं। बहुत दिनों तक उन्होंने इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म की सभी बातें बता कर और प्रेरणा देकर सबको चमत्कृत कर दिया, किंतु बाद में उनकी माताजी ने उनके कान बिंदवा दिए, जिससे वे सब कुछ भूल भाल गए। शास्त्र विरुद्ध, सनातन धर्म विरुद्ध दाह कर्म होने के कारण उन्हें अपनी आंख से हाथ धोना पड़ा और घर वालों को भी इस बात से बड़ा घोर दुख हुआ। किंतु आशुतोष भगवान भोलेनाथ की साधना के फलस्वरूप उनकी माता की पुत्र प्राप्ति की लालसा तो पूरी हो ही गई थी। वे बहुत दिनों तक घर पर रहे, बाद में पहलवानी करते रहे और नौकरी भी की। अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऋषिकेश के स्वर्गीय महान योगीराज संत पूज्यपाद 1008 श्री स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती जी महाराज की शरण में चले गए और उन्हीं से संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली। उनकी माताजी ने उनका नाम मदन रखा था। उन्होंने पूज्य गुरु जी महाराज को अपना वही नाम बताया। तब पूज्य गुरु जी महाराज ने संन्यास के समय उनका वही नाम मदन की जगह मदनानंद सरस्वती रख दिया और उन्हीं गुरुदेव ने कृपा कर गीता, उपनिषद आदि सब पढ़ाए। वे अपने आश्रम में बहुत सी गाय रखा करते थे। उन्हें उन गाय की सेवा करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।